प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यग्राही बस 5 हैं, अंतर शब्द विवेक। सहजे सत्य मार्ग मिले, अंतर सत्य पर टेक। सत्य पथ पर आरूढ़ हुए सहज योगी अभ्यासी को 5 विषय वश में हो जाने पर अंतरसार शब्द परम पुरुष का अनुभव साक्षात्कार होता है। मन इंद्रियों के विषय सहज प्रदेश में पहुंच जाने पर शांत हो जाता है और अपना चेतन पथ सत्य मार्ग प्राप्त होकर अंतर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। योग कथन रत भोग में, योग मूल नहीं हाथ। कथन गहन एक सम मिले, नर से देव सनाथ। सद्गुरु उपदिष्ट योग मार्ग का ज्ञान होते हुए भी जो भी विषय भोग में लिप्त है वे अजितेंद्रिय पुरुष योग की मौलिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। योग तत्व के अनुसार उसके साधन भजन करने से ही नर से देवत्व भाव की प्राप्ति होती है और वह सहज योग्याभ्यासी आत्मबलशाली होकर दिव्य गुणों को धारण करता है। परोक्ष वाचक ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए साधक को अपने योग साधन में प्रवृत्ति होकर अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। श्रवण नयन मन बयन में बसत निरंतर पीव। बिरहिन अरु जाने नहीं, पंथ निरखी अपीव। बिरहीन स्त्री की वाणी चक्षु मन एवं कान सभी अपने पीयू में निरंतर मिलने के लिए लगे रहते हैं। सभी इंद्रिय अंतःकरण से उससे प्रिय पति के मिलने की ही सदैव उत्कंठा हुई रहती है। वह दूसरों को नहीं जानती, सदैव योग पति के आने वाले मार्ग को देखती रहती है। इसी प्रकार योग्याभ्यासी प्रभु भक्त की मन बुद्धि प्राण और शरीर की सभी शक्तियाँ एक ध्येय और एक रूप से लग जाती है, तभी वह परम प्रभु के मिलने का पथ सुलभ होता है और उसकी प्राप्ति होती। एक ध्येय, एक सिद्धांत और एक मार्ग पर चलने वाला दृढ़वती भक्त ही ईश्वर प्राप्ति रूपी महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनेक तर्क वितर्क संशय और व्यामोह में रहने वाला साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम पुरुष वह पूर्ण है, अजायत अनंत असीम। अपूर्व नहीं किस काल में, सहज समान महीम। वह परम पुरुष नित्य अनंत असीम होकर अपने सहज स्वाभाविक महिमा से सदैव परिपूर्ण है। वह किसी काल में पूर्व नहीं रहता। नित्य पदार्थ सदैव कुटस्थ एक रूप से रहते हैं, इसलिए ब्रह्म तीनों काल में एक रूप से रह सदैव चराचर जगत में परिपूर्ण व्याप्त है। हे प्रभु महिमा आपकी अगम अनंत अपार। नेति नेति अज श्रुत कहें, जन अधीन किमि पार। हे प्रभु आपकी महिमा अगम अनंत और अपार है, जिसको सदैव चारों वेद नेति नेति कहते हैं और अर्थात जिसकी इति यानी सीमा नहीं अनंत है। आपकी उस अनंत महिमा को मैं अल्पज्ञ जीव कैसे वर्णन करने में समर्थ हो सकता हूँ। विदेह विदेही को मिले, छुटे देह अभिमान। जीवन मुक्ति जीवन मृत का, दुर्लभ यह जग जान। सहज योगी सारे देह संघात के अभिमान को छोड़कर विदेह हूँ। विदेह परम पुरुष को प्राप्त कर जीवन मृतक हो प्रभु की प्राप्ति करके जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में जीवन मुक्त पद की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। यह महान पद किसी सद्गुरु भक्त समाधिस्थ को ही प्राप्त होता है। योगी देह संघात से उपरम होकर विदेह अवस्था में परमानंद का उपभोग करता है। प्राकृतिक जगत की उसकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए उस परम योगी को जीवन मुक्त की संज्ञा दी गई है। जो जीवन मुक्ति होता है वहीं देह छूट जाने पर विदेह मुक्त होता है। योगी को देहाभिमान नहीं होता, न विहंगम योग समाधि में प्रकृति के तत्वों का भान ही होता है। इसलिए देह रहते हुए संसार से मुक्त हो जाने के कारण उसे जीवन मुक्त कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त योगी संसार में दुर्लभ हैं। योग कला द्वारा
द्वारा देहाभिमान छूट जाने पर ही योगी अंतराकाश में आकर विदेह होता है। विदेह योग की विशिष्ट अवस्था है। इसे अनुभवी साधक जान सकेंगे और देहाध्यास को छोड़कर चिन्मय स्वरूप में आकर परमानंद प्राप्ति के मर्म भेद को समझ सकेंगे। एक पाद निह शब्द से अक्षर है उत्पान, अक्षर से सब सृष्टि है, अक्षर माहि समान। निह अक्षर परम पुरुष के एक पाद में अक्षर प्रकट होता है और उस अक्षर से ही समस्त सृष्टि का कार्य व्यवहार होता है। यमना अंत में यह विशाल सृष्टि उसी अक्षर में प्रवेश करती है। उत्पत्ति, पालन तथा लय जिसके द्वारा होता है वह अक्षर ब्रह्म है। अक्षर के प्रभाव से परमाणु में योग, महमंडल आकाश है, जन्म आदि सब भोग। जगत का मूल समवायी कारण प्राकृतिक है, उसे ही परमाणु कहते हैं। परमाणु माया प्रकृति का लिंग और अव्याकृत ये एक अर्थ के वाचक शब्द हैं। एक पाद प्रकृति के मंडल में अक्षर के प्रभाव से परमाणु में योग होने लगता है। परमाणुओं के योग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। बिना अक्षर के परमाणु में गति संचार नहीं हो सकता। प्रलय में परमाणु निष्कंप रहते हैं। जब परब्रह्म की ईश्वर शक्ति उदय होती है तब अक्षर के प्रकट होने पर गति विहीन परमाणुओं में क्रमशः योग होने लगता है और एक पाद आकाश का मंडल बन जाता है। उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। जन्म, उत्पत्ति, पालन एवं लय आदि समस्त जीवों के कर्म और उसके भोग इस अक्षर के द्वारा ही होते हैं। अक्षर द्वारा जगत की सारी क्रियाएं होती हैं एवं अक्षर द्वारा ही परब्रह्म जगत का निर्माण, पालन एवं लय करके तीन पादामृत में सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान है। अक्षर एक नित्य कुटस्थ वस्तु है। अक्षर की पूर्ण व्याख्या स्वरवेद के पंचम मंडल में आगे मिलेगी। अक्षर वह कूटस्थ है, सृष्टि शक्ति सब जान, शुद्ध शब्द अक्षर गजे, माया नाही अजान। अक्षर नित्य कुटस्थ वस्तु है। समस्त चराचर जगत में उसी की शक्ति से सारी क्रियाएं हो रही हैं। प्रकृति के अंदर जड़ चेतन मिश्रित अनेक शब्द हैं, किंतु एक पाद प्राकृतिक मंडल के अंदर शुद्ध शब्द अक्षर ही प्रकाश कर रहा है। वह मायाकृत जड़ शब्द नहीं है। योगियों के अधर प्रकाश में अक्षर ब्रह्म का स्पष्ट अनुभव होता है। अक्षर के प्रकाश से समस्त प्राण, इंद्रिय और चक्रों में शक्ति उदय होती है एवं सुषुप्ति में अक्षर प्राण द्वारा ही आत्मा के संबंध से निमेष उन्मेष एवं शरीर के समस्त व्यवहार कर्म चलते हैं। इसलिए अक्षर चेतन अनुभव युक्त शब्द है, जिसका प्रकाश अनुभव योग की चतुर्थ भूमि में होता है। अक्षर के प्रकाश से समस्त प्राण, इंद्रिय चक्रों में शक्ति उदय होती है एवं सुषुप्ति में अक्षर प्राण द्वारा ही आत्मा के संबंध से निमेष उन्मेष एवं शरीर के समस्त व्यवहार कर्म चलते हैं। इसलिए अक्षर चेतन अनुभव युक्त शब्द है, जिसका प्रकाश अनुभव योग की चतुर्थ भूमि में होती है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। अक्षर के कम से ही परमाणु में संयोग होने लगता है, अर्थात परमाणुओं का विकास होने लगता है, जिससे सृष्टि की रचना आरंभ होती है। अक्षर के प्रकाश से परमाणु के योग विकास द्वारा जगत की रचना होती है। गुप्त प्रगट है समय से, नित्य अक्षर जान, सृष्टि पाद अक्षर रहे, व्याप्त आकाश महान। अक्षर नित्य वस्तु है। उसके प्रकट और गुप्त होने से अपने अपने काल में सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं। अक्षर का नाश कभी नहीं होता। प्रकट होने पर सृष्टि और गुप्त लोप हो जाने पर प्रलय हो जाता है। एक पाद सृष्टि महाआकाश महामंडल में अक्षर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है और एवं उसकी सर्वत्र क्रिया हो रही है, अर्थात एक पाद अक्षर का निवास क्षेत्र है, जिससे चराचर समस्त सृष्टि की क्रिया हो रही है। अक्षर जगत का आदि प्रकाश है। भेदी योग्याभ्यास में दिवाधाम प्रकाश, सो अक्षर प्रकाश है,
पंथ अग्र सुख रास। चेतन अनुभव पथ विहंगम योग का अभ्यासी दिव्य धाम अर्थात योग की चतुर्थ भूमि में जिस प्रकाश को देखता है वह अक्षर का प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश सच्चिदानंद पर ब्रह्म का मार्ग उससे आगे सूक्ष्म है। सुरति निरति होकर अपरिच्छिन्न परमानंद का उपभोग करती है। अक्षर प्रकाश से निःशब्द परम पुरुष का मंडल आगे अत्यंत गहन है। साधक अनुभव तत्व ज्ञान के द्वारा ही अक्षर और निःशब्द भेद को जान सकेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।